गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर ले ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में आपके रिव्यू टैब के बारे में। तो हम स्टार्टिंग से एंड तक के आपके जितने भी ऑप्शन हैं हम आपको उन ऑप्शंस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए मैंने क्या किया था, डाटा टाइप करके रखा था ताकि आपके लिए मैं सही तरीके से बता सकूं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते आखिर रिव्यू का मतलब क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस चीज। देखिए रिव्यू का आपका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है समीक्षा करना। समीक्षा करना मतलब कि किसी की जांच करना। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पुलिस केस वगैरह हो जाता है या इंटरव्यूज वगैरह होते तो वो क्या करते हैं, वो लोग समीक्षा करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, एक समीक्षा करते हैं। जैसे मैंने ये टाइप किया है तो मैं इसकी समीक्षा करना चाहता हूं कि जो मैंने पूरा एक पेज टाइप किया है इस पेज में क्या मैंने रॉन्ग टाइप किया है और क्या सही टाइप किया है। तो ये सब क्या होता है, समीक्षा करना। आप जो भी वो करते हैं टाइप तो उसकी समीक्षा करते हैं। तो आपको रिव्यू का जो मतलब है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज। मैंने जैसे ही इसमें से ई रिमूव किया ये क्या हो गई, आपकी अंडरलाइन हो गई आपके चेंज के नीचे। एक चीज याद रखिएगा आप सभी कि जब भी अगर आपके वर्ड के नीचे अंडरलाइन में रेड कलर की अंडरलाइन होती है इसका मतलब होता है कि आपका जो वर्ड है उसकी जो स्पेलिंग एरर है उसमें यानी कि स्पेलिंग गलत दी है। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, हम यहां से कुछ वर्ड की जो स्पेलिंग्स वगैरह है वो हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने जैसे ये कर दे ये इसके बाद ये मैं कुछ क्या कर रहा हूं, कुछ मिस स्पेलिंग कर रहा हूं। ये मेरी स्पेलिंग हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। अब देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके वर्ड क्या होंगे, हाईलाइट हो जाते हैं जिसमें आपकी मिस स्पेलिंग है और आपको फिर सजेशन दिया जाता है कि आप यहां से वो स्पेलिंग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया मैं आगे बढ़ गया, पिक्चर्स, फिर इस पे क्लिक किया तो आगे बढ़ गया, फिर आगे देखिए धीरे धीरे आपके अपने आप आते जाएंगे और आप यहां से क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए नी और यहां से आपका रिमेंबर्स और ये आपका क्या आ गया, कवर्स टेस्ट व्हेन। ये देखिए ये आपकी स्पेलिंग क्या हो गई, यहां से कंप्लीट हो गया। तो अब आपको स्पेलिंग ग्रामर वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आपके लिए क्या करना है, जो आपकी इसमें मिस स्पेलिंग है वो पकड़ लेगा और आपको सजेशन करेगा कि आपकी स्पेलिंग यहां से सुधार लीजिए। उसके बाद आता आपका क्या, अगला ऑप्शन थीसोरस। थीसोरस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने पढ़े होंगे कुछ वर्ड्स वगैरह सिनोनिम्स। जैसे गुड का क्या होता है, गुड होता है, एक तो बेटर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या निकलते हैं, उसके सिनोनिम्स निकलते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। आप जैसे ही डिफरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंस से रिलेटिव इतने सारे आपके वर्ड आ चुके हैं। आप अगर आप ये चाहते हैं कि डिफरेंट ना लिख के मैं वहां पे कोई और इसका सिनोनिम्स लिख दूं तो आप यहाँ आइएगा, जैसे अनलाइक है उस पर जैसे आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे ये देखिए आपका डिफरेंस की जगह पे क्या यूज हो गया, आपका अनलाइक यूज हो गया है। तो आप यहां से कोई भी वर्ड यहां से क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे कर सकते। ये देखिए जैसे रिमेंबर्स
अब आपको यहाँ पे और कुछ करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए। ये देखिए रिमेम्बर्स कीजिएगा, आपका रिकलेक्ट्स हो गया है। तो आप थिसोरस का भी मतलब समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है वर्ड काउंट। देखिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने पेज हैं, उसमें कितने वर्ड्स हैं। 1503 टोटल वर्ड्स हैं। फिर कैरेक्टर नो स्पेस यानी कि 6705 आपके क्या है कैरेक्टर्स है जो नो स्पेस है। और कैरेक्टर विथ स्पेस 8190, पैराग्राफ आपके 19 है और टोटल लाइंस आपकी कितनी है 96 है। अब आप यहाँ पे दो चीज समझ लीजिएगा ध्यान से। कैरेक्टर्स नो स्पेस इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए जैसे क्लिक इंसर्ट लिखा आपका, मैंने इसका रिमूव कर दिया तो ये क्या हुआ, इसका जो स्पेस है वो हटा दिया। तो नो स्पेस यानी कि ऐसे वर्ड काउंट करे तब वो जाके कितने हुए 6000। लेकिन जैसे ही मैंने एंड और इंसर्ट के बीच में ये क्या दिया स्पेस दिया, ये देखिए ये अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे यानी कि विथ स्पेस यानी कि इस स्पेस को भी क्या कर लिया गया काउंट कर लिया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वर्ड काउंट वाला। चलिए अगला है आपका रीड अलाउड। देखिए ये वाला आपका जो मीनू है इसमें ये वाली फैसिलिटी दी हुई है। ऑलरेडी आपके जो ओल्ड वर्जन वाले हैं वर्ड में वो नहीं दी हुई। मान लीजिए अगर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं उसको सुधार सकते। कैसे, मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, मैं वहां बहुत ज्यादा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गलत रीड कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए ये वाला ऑप्शन आपके सिस्टम में तभी काम करेगा जब आपके पास ऑलरेडी नेट होगा। अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो ये नहीं करेगा, इसलिए नेट रखिएगा, ठीक है। और आपका ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। आप यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं रीड भी करा सकते हैं। बस आपको सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्पीक हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन है आपका चेक एसेबिलिटी। चलिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने ग्रामर स्पेलिंग देख लिया। अब मान लीजिए जैसे मैंने कोई यहाँ पे शेप्स यहाँ पे डाला, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कोई शेप्स लिया और उसको मैंने क्या किया अच्छा कलरफुल बना लिया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे भी एक क्या कर लिया शेप्स यहाँ पे डाल लिया, ये देखो। और इसका भी कलर क्या कर दिया मैंने रेड कर दिया, ये देखिए। अब आप जैसे ही रिव्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे चेक, तो ये देखिए आपके दो एरर आ रहे हैं आपके। पहला क्या रहा आपका एरर कि आपने ओवल लिया है और उसमें क्या किया है आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने का मतलब ना आपने उसमें कोई डिस्क्रिप्शन ऐड किया है ना उसका कोई नाम ऐड किया है, सिर्फ आपने क्या किया डायग्राम वहां पे इंसर्ट कर दिया है। तो आपको ये बताता है कि आपका एक डायग्राम छूट गया है तो आपको उसमें कुछ इंसर्ट करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसका मतलब होता है एसेबिलिटी का, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा इसमें कि करना है तो आप जैसे भी डाल दीजिए फिगर या अगर आपको नहीं डालना है देखिए आप यहां से डालेंगे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट तो ये डल जाएगा फिगर बन, ये डाल गया राइट। अब देखिए और आप यहां से क्या कर दीजिएगा राइट क्लिक करके क्या करेंगे आप मार्क एज अ करेक्ट, हट गया। फिर उसके बाद आपका अगला है तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए इसकी लाइन वगैरह आ जाती है। तो यहां से क्या होगा आपके ये पूरे ऑप्शन चले जाए। आप फिर से क्लिक कीजिएगा, आप जैसे क्लिक करेंगे
तो वार्निंग, ये कैसी वार्निंग आ रही है आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। आप यहां से इनको और बाकी तरीके से कर सकते हैं। तो आपका एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है, आपका जो भी छूटेगा तो आपको वो बता दिया जाएगा कि आपके ये डायग्राम छूट गए। चलिए, उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है आपका, लैंग्वेज वाला। देखिए लैंग्वेज, इसमें क्या होता है आपका ट्रांसलेट सिलेक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए मुझ पे इंग्लिश नहीं बनती है और इस पैराग्राफ का क्या मतलब है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, किस ऑप्शन पे, आप ट्रांसलेट सिलेक्शन, जैसे ही आप इस पे करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया नीचे यहाँ पे लिखा, आपके दस्तावेज में किसी चित्र के फिट होने के तरीके को बदलने के लिए। तो ये आपका पूरा इसका हिंदी मीनिंग आ गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। ये देखिए आपका पूरा हिंदी, आपकी जो इंग्लिश है इस पैराग्राफ की, उसका पूरा हिंदी का अनुवाद आप इसके जस्ट नीचे डाल सकते हैं। यहां से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद अगला आता है आपका ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, इस पे आपने क्लिक किया और आप यहां से क्या कीजिएगा, यहां से आपकी हिंदी है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट, ये देखिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका क्या हो गया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप इंग्लिश को पूरा हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी को आप पूरा इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी को देख लीजिए, आपका ये हो गया कन्वर्ट। अब देखिए आप इसको फिर से दोबारा इंग्लिश में कैसे करेंगे, रिव्यू मेन्यू पे जाएंगे आप और आप ट्रांसलेट उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपके न्यू डॉक्यूमेंट में क्या ओपन हो जाता है। तो आपको न्यू पे नहीं जाना है, आपको किस पे, यहीं पे आना वापस, और यहां से आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश पे करना, और जैसे ही ओके और ट्रांसलेट, आप जैसे ही ओके ट्रांसलेट करेंगे तो आपका न्यू पेज में ये देखिए आपका दोबारा से हिंदी आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज। तो आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, आप उन लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हिंदी सबको आती है और इंग्लिश दो ही चलती है हमारे यहाँ लैंग्वेज, तो हम यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों हैं। आप चाहे तो यहाँ से और भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट यही रहती है। चलिए, अब उसके बाद आपका रिव्यू के अंदर ही आता है आपका क्या, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, राइट। रिव्यू के अंदर आपका आता है क्या, न्यू कमेंट। देखिए मान लीजिए जो इंसर्ट है, राइट, मुझे इस इंसर्ट पे कुछ भी कमेंट करना है। मैंने लिख दिया इंसर्ट इज अ मीनू। इंसर्ट एक क्या है, एक मीनू है। अब यहां से आप जिस पे भी कमेंट करना चाहते हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रीड करते हो, आपको लगता है कि इस पे कमेंट करना, तो आप बड़े ही आसानी से यहां से क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप हेडर्स, यहां से भी कमेंट्स, आपको जितने भी कमेंट्स करना है आप बड़े ही आसानी से यहां से कमेंट्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डिलीट कमेंट्स। मान लीजिए मुझे ये कमेंट यहां से क्या करनी है, रिमूव करनी है, तो आप जैसे ही डिलीट पे करेंगे ये आपकी कमेंट्स यहां से क्या होगी, आपकी कमेंट्स हट जाएगी। फिर आप यहां से फिर से यहां से डिलीट करेंगे तो यहां से क्या होगी, आपकी ये भी कमेंट चली जाएगी। उसके बाद आपका आता है प्रीवियस। आप यहां से नेक्स्ट प्रीवियस, जितने आप कमेंट करोगे आप वहां पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शो कमेंट। आप जैसे ही शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बाजू में एक बॉक्स खुल के निकल रहा था,
वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ कमेंट किया, आप जैसे इस पे कर्सर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे हेडर दिख जाएगा कि आपने हेडर में, और क्या है, आप उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके बाजू में वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है आपका क्या, मैंने इस कमेंट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आता है ट्रैकिंग चेंज। देखिए ये क्या होता है ट्रैकिंग चेंज। मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है और मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये वाली लाइन क्या कर दी, यहाँ से रिमूव कर दी, और यहाँ से ये क्या किया, ये भी यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ से मैंने ये दोनों लाइंस क्या कर दी, रिमूव कर दी। अब आप जैसे ही ट्रैकिंग चेंज पे क्लिक करेंगे, आप ये आपने जैसे ही क्लिक किया और अब आप आएंगे कहाँ पे, सिंपल मेकअप मार्कअप, और इसके बाद ऑल जैसे आप करेंगे, ये देखिए मैंने जो रिमूव किया था वो ऑलरेडी क्या होगा आपका रेड कलर में, और आपकी लाइन कट करके आ गया कि ये आपने क्या किया था, रिमूव किया था। जैसे मैंने इसको यहाँ से जैसे रिमूव किया, ये देखिए, और आप इसको जब सिंपल वे में करेंगे तब आपको ये क्या होगा, शो नहीं होगा, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपके लिए एक बाजू में ये रेड कलर की लाइंस जरूर शो होगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने इस लाइन को हटाया, जैसे ही मैं यहाँ से बैक स्पेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन क्या होगी मेरी, यहाँ एक लाइन आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आपने क्या हटाया है तो आप जैसे ही ऑल मार्कअप पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी लाइन डिलीट की है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कमेंट्स वगैरह, ये क्या आपके शो करने वाले हैं। जैसे आप इनको जैसे जैसे हटाते जाएंगे तो कमेंट्स भी हट जाएंगे। जैसे आपका व्यू बार होता है, जैसे आप देखना चाहते तो ये सब आपके टिक हैं, आप देखना चाहते हो तो ये सब दिखाई दे, राइट। उसके बाद आपका आता है क्या, व्यू पैनल। आप यहाँ से ये जो डिलीट किए हुए लाइन्स हैं आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए जो मैंने इसमें चेंजेस किए, ये आपका ट्रैकिंग वाला हो गया आपका ऑप्शन पूरा। अब आता है एक्सेप्ट। देखिए जो मैंने मूव मतलब यहाँ से जो लाइंस यहाँ से मैंने रिमूव की, उन लाइन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट दिस चेंज यानी कि आपने वो चेंज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने ये किया था और इसको जैसे एक्सेप्ट चेंज पे किया, ये अपने आप क्या होगी, लाइंस यहाँ से रिमूव हो गई। आप जैसे इस पे करते जाओगे ये। लेकिन अगर आपको नहीं करना एक्सेप्ट तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपकी वो लाइंस क्या होगी, वहां से जैसा था आपका ऑलरेडी वैसा ही आ जाएगा, यानी कि जो डिलीट की थी वो वापस आपकी क्या होंगी, लाइंस दोबारा रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों ऑप्शन के थ्रू कि आपने कितनी लाइंस हटाई और आपने उसके बाद क्या किया। चलिए, तो लगता है ये ऑप्शन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप पहली बार वर्ड सीख रहे हैं तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। और बाकी चलिए अगले ऑप्शन पे चलते। अगला ऑप्शन है कंपेयर। देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये डाटा है, अब मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले सेव कर देता हूं। मैंने इसकी लोकेशन सेव कर दी, ये डेस्कटॉप पर, यहाँ पे क्या कर दिया 01, और ये मेरे एक क्या हो गया, डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक ये डाटा क्या कर दिया, हटा दिया। देखिए मैंने जैसे इसको डिलीट किया तो ये क्यों दिख रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑल मार्कअप क्या हूं और मैंने ट्रैक चेंज पे डाला हुआ। इसको जैसे ही हटाएंगे तो ये अपने आप पूरा हट जाए। इस पे सिंपल मार्कअप करेंगे तो ये देखिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको सेव एज कर दूंगा डेस्कटॉप पे ही 2 नाम से, ये हो गई। अब देखिए अब आता आपका कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की तुलना करते हैं, राइट। कंपेयर, जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट, यानी कि ये आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट है और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको
फाइल सेव्स की दोनों, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी ये दोनों फाइलें एक अलग विंडो में ओपन हो गई। ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए ऑल मार्कअप। देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट है और ये डॉक्यूमेंट्स आपका सेकंड दिख रहा होगा, राइट। अब ये देखिए आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपका जो ब्लैक बारा है पूरा डाटा, ये क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि ये दोनों में है। लेकिन आपका जो रेड कलर में आ रहा है आपका अंडरलाइन कटा हुआ डाटा, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये डाटा डिफरेंट है और ये किसमें है, आपका डॉक्यूमेंट 1 का डाटा है पूरा। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयर का मतलब क्या है। तो आप यहां से बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको कंपेयर समझ में आ गया। आप कंबाइन भी कर सकते हैं दोनों को। कंबाइन कैसे करेंगे, आप यहां से दोनों फाइलें लीजिए और ये ओके, जैसे ही आप ओके करेंगे तो फिर से आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ये कैसे कंबाइन हो गया कि यानी आपका जो दोनों फाइलों में डाटा सेम है वो यहाँ आ गया और जो अलग था आपका वो इसके नीचे कट करके रेड लाइंस में आ गया। चलिए अगला ऑप्शन है आपका क्या, प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से क्या, इन दोनों पे क्लिक करना। आप जैसे ही दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, आप यहां से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप यहां से पासवर्ड डाल सकते हैं। या आप अपना पासवर्ड जो भी डालना है तो आप यहां डाल लीजिएगा। देखिए जैसे आप इस पे करेंगे एस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो आप यहां जो भी आप पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड डाल लीजिएगा। जैसे मैंने इस पे डाल दिया, मैंने कोई पासवर्ड यहां डाला और यूजर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, सॉरी इसी पे क्लिक किया और ये ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया मैंने तो ये देखिए आप, ये मेरा क्या हो रहा, ये कुछ भी ना ही कोई भी ऑप्शन आपके क्या होंगे, शो नहीं होंगे। आपके सभी ऑप्शंस क्या हो गए, आपके बंद हो गए, क्लोज हो गए। यानी कि आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे, ये देखिए अब आप यहां से इनको हटा भी सकते, अब यहां से आपके हटने लगे। तो आप किसी भी फाइल में आप अपना पासवर्ड यहां से डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका हाइड और लिंक। आपके जो पेन्स वगैरह होते हैं आप इनको छिपा भी सकते हैं। चलिए, और अगला है आपका, ये थे आपके पूरे ऑप्शंस, इनका ज्यादा यूज नहीं है। लिंक आपको नोट्स करना है, आप ऑलरेडी पहले से लिखे हो तो आप उनको सेव है आपके, तो यहाँ आप उठा के रख सकते। तो ये था आपका आज रिव्यू वाला मीनू। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। आप लोग एक बार फिर वीडियो को रिवाइज कीजिए और जो समझ में नहीं आता है तो वीडियो में लास्ट में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उन टॉपिक पे फिर से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब अगला आपका है जो व्यू मेनू है, इस व्यू मेनू को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।